बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है तरक्की पजीर या नीम तरक्की याफ्ता माइशत के मसाइल। पिछले लेक्चर में हमने इसका मफ़हूम पढ़ा था कि नीम तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक होते कौन से हैं, और उससे भी पहले हमने माशी तरक्की पर असर अंदाज होने वाले माशी, सियासी और मशरती अवामिल को भी तफसील से पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। आज मैं आगे बढ़ाती हूँ आज का लेक्चर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो तरक्की पजीर मईशत के मसाइल से है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ये जितने भी यहाँ पे होंगे ना तरक्की याफ्ता, नीम तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर ममालिक, उन सब में आलमोस्ट यही प्रॉब्लम एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले है पस्त फ़ीकस आमदनी। तरक्की पजीर ममालिक में सबसे अहम मसला है कि आमदनी जो है, फ़ीकस आमदनी, वो कम है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पसमानदगी की वजह से इन ममालिक की आमदनियाँ कम है। जब आमदनियाँ कम होंगी तो लोगों का जो रहन सहन है वो भी बहुत अच्छा तो नहीं हो सकता। ज़ाहिर बात है, जब आपकी आमदनी इतनी ना हो कि आप अपनी बुनियादी ज़रूरियात भी ठीक से पूरा कर पाएँ, तो लोगों को ना सेहत मिलेगी, ना तालीम, ना रहाइश, ना तफरीह वगैरह की बुनियादी सहूलियात। और दूसरी तरफ हमें पता है कि पाकिस्तान जैसे नीम तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जब आबादी बढ़ती है तो फ़ीकस आमदनी कम होती है। फ़ीकस आमदनी का फार्मूला आपको पता है ना, कुल कौमी आमदनी बटे कुल आबादी। जब बटे के नीचे वाली फ़िगर बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपकी फ़ीकस आमदनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि आपकी कौमी आमदनी में तो इजाफा हो नहीं रहा उस शरह से जिस शरह से आबादी बढ़ रही है। पाकिस्तान की जो फ़ीकस आमदनी है वो $1641 सालाना है, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में बहुत कम है। फिर यही वजह है कि अवाम का जो मेयार ज़िंदगी है वो क्या है, पस्त है, और जो अवाम की अक्सरियत है वो गुर्बत में बुरी तरह से फंसी हुई है। ठीक है। फिर दूसरा मेजर जो इशू है वो ये है कि ज़राअत पर इन्हसार। जितने भी तरक्की पजीर ममालिक होते हैं उनकी जो ज़्यादातर माइशत डिपेंड कर रही होती है वो किस पे करती है, ज़राअत पे। फिर ये नहीं सिर्फ ज़राअत पे डिपेंड ही नहीं कर रही होती, फिर दूसरा इशू जो इसके साथ जुड़ा वो ये है कि हमारी जो ज़राअत है वो क्या है, पसमानदा है। यानी हमारे पास ऐसे तरीक़ाकार या ऐसी टेक्नोलॉजी फिर भी नहीं है कि हम ज़रूरी पैदावार को बढ़ा के ही ज़र मुबादला कमा सकें। ठीक है, ज़राअत जब आपकी पसमानदा होगी तो उसके नतीजे में पैदावार भी क्या हो जाएगी, कम। अब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी हालांकि ज़राअत मेजर शोबा नहीं होता, लेकिन उन्होंने इस शोबे में इतनी तरक्की की है कि उनकी फ़ी एकड़ पैदावार हमारे ममालिक के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं, जिसकी बदौलत उन्होंने फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा किया है, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में फ़ी एकड़ पैदावार क्या है, बहुत कम है। ठीक है, इनकी अब ज़ाहिर बात है इसकी बुनियादी वजह यही है कि ज़राअत अभी तक फरसूदा और पुराने तरीक़ा काश्तकारी को अपना रही है। जो आपाशी की सहूलियात हैं वो भी क्या हैं, बहुत कम है। कीड़े मार अद्वियात नहीं हैं, खाद का इस्तेमाल नहीं है। ये ममालिक जो हैं ज़रूरी होने के बावजूद भी खुराक में खुद कफ़ील नहीं है, कि हम अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें खुराक से भी रेलेवेंट चीज़ें बाहर से दरामद करना पड़ती हैं। यानी ज़राअत पर इन्हसार तो ये तो है ही है, लेकिन मेजर इशू यहाँ पे यही हमने पढ़ा है कि फ़ी एकड़ पैदावार तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में क्या है, कम है। यानी ये ऐसे ममालिक हैं जिनकी 70 to 80% जो आबादी है वो ज़राअत के साथ ही जुड़ी होती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लेकिन इसके बावजूद पैदावार इस हद तक नहीं बढ़ाई जा सकती कि वो मुल्क की ज़रूरियात को पूरा करके बरामद भी की जा सके। हमें उल्टा दरामद करना पड़ता है। फिर है आबादी का दबाव। इस प्रॉब्लम को हमने आलमोस्ट हर टॉपिक के अंदर डिस्कस किया है। तरक्की पजीर मईशत का ये सबसे बहुत बुनियादी और अहम मसला है कि आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ती है। आमतौर पर जो इन ममालिक में आबादी में इजाफे की शरह है वो क्या है, यानी 3% कह लें या 3, जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में आबादी की शरह 1% सालाना है या उससे भी कम है, और पाकिस्तान में है वो 2 पॉइंट समथिंग है ग्रोथ रेट। अब ज़ाहिर बात है वसाइल जब आपके उस स्पीड से ना बढ़ रहे हो जिस स्पीड से आबादी बढ़ रही होती है, तो आपके वसाइल बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा करने में नाकाम रहते हैं। ठीक है, अब जब आबादी बढ़ेगी तो बेरोज़गारी पैदा होगी, खुराक की किल्लत, रहाइश का मसला हो जाएगा, ज़रूरियात ज़िंदगी की सहूलतों में कमी आ जाएगी। यानी ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि बढ़ती हुई आबादी की वजह से पैदा हो रहे हैं। फोर्थ वन पे हम बात कर लेते हैं बेरोज़गारी।
अब ज़ाहिर बात है ये इसका भी लिंक इनडायरेक्टली आबादी के साथ ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि आबादी बढ़ेगी तो लोगों इतना ज़्यादा रोज़गार लोगों को मुहैया नहीं किया जा सकता। जब रोज़गार लोगों को मुहैया नहीं होगा तो इन ममालिक में क्या होगा, बेरोज़गारी का तनासुब ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। कहते हैं आपके ज़रूरी शोबे के अंदर भी 20 से 25% तक मख्फी बेरोज़गारी है। मख्फी बेरोज़गारी का मतलब है कि बज़ाहिर लोग एम्प्लॉयड दिख रहे हैं, काम करते हुए दिख रहे हैं, रोज़गार, लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कोई नहीं है, ज़ीरो है। यानी उनका एम्प्लॉय होने से भी आपकी पैदावार में इजाफा नहीं हो पा रहा। यानी अगर जो एक ज़मीन का टुकड़ा है, अगर उसको 5 लोग काश करके अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं, यानी 5 लोग उसको लगे हुए 10 यूनिट बना रहे हैं, अगर आप 10 लोगों को लगाएं फिर भी वो 10 ही यूनिट बना रहे हैं, इसका मतलब है जो ऊपर वाले 5 हैं वो बज़ाहिर तो रोज़गार है, लेकिन वो मुख्फी तौर पर क्या है, बेरोज़गार हैं। इन ममालिक में क्या है, तरबियत की सहूलतों में कमी है, हुनरमंद अफराद नहीं है, जबकि गैर तरबियत याफ्ता या जाहिल अनपढ़ लोगों की बहुत ज़्यादा तादाद होती है। अब मसला यही होता है कि हमें जो जॉब चाहिए होती है, हम उसके क्राइटेरिया या एक्सपीरियंस पे पूरा नहीं उतरते, जो नॉर्मल आजकल है सिनेरियो। और जो कंपनीज़ है जो जॉब ऑफ़र करती हैं उनको अपने हिसाब से नहीं मिल रहे होते। इस सारे टाइम पीरियड के दरमियान ना जो बेरोज़गारी रहती है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, इस तरह से ज़ाहिर बात है जो इंसानी ज़राए हैं वो बेकार में पड़े रह जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त लाखों मेहनत कश क्या है, बेरोज़गार है। फिर आगे हम बात करते हैं कि अफरात ज़र जो तरक्की याफ्ता नीम तरक्की याफ्ता ममालिक का अहम मसला क्या है, अफरात ज़र का दबाव भी है। हम अक्सर सुनते ही आ रहे हैं महंगाई होगी महंगाई होगी, कि आबादी के मुकाबले में इसकी भी वजह फिर वही आबादी, कि आबादी जिस रेट से बढ़ रही है हम अशिया और खिदमात की मिकदार को उस शरह से नहीं बढ़ा पा रहे, जिस वजह से हमारे जो वसाइल हैं वो बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते, और इससे इनकी जो कीमतें हैं वो भी क्या हो जाती हैं, बढ़ती ही चली जाती हैं। क्योंकि जब रसद के मुकाबले में किसी भी चीज़ की तलब ज़्यादा होगी तो कीमतें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। फिर दूसरा ये कि जो तरक्की पजीर ममालिक हैं इनको अपनी माशियत को आगे बढ़ाने के लिए या तरक्की के लिए क्या करते हैं, गैर ममालिक से कर्ज़े लेने पड़ते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हुकूमत ख़ुद भी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए क्या करती है, खसारे की सरमायाकारी करती है, जिससे मुल्क में ज़र की गर्दिश में इजाफ़ा होता है, जिसका बराह रास्त असर कीमतों पे पड़ता है। इस तरह से अफरात ज़र का मसला क्या है, मज़ीद क्या हो जाता है, शिद्दत अख्तियार करता है। यानी इंटरलिंक्ड ये सारे प्रॉब्लम हैं, एक प्रॉब्लम से दूसरा प्रॉब्लम निकलता है और इसी तरह से ये मसाइल बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ठीक है ना। यानी महंगाई, अफरात ज़र का ये नहीं मतलब होता कि आपकी एक चीज़ की कीमत बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी माशत में मल्टीपल चीज़ों की कीमतें क्या हैं, ज़्यादातर अशिया की कीमतें बढ़ रही हैं। ठीक है, जब हुकूमत खसारे को भी पूरा करने के लिए बगैर गारंटी के नोट छापेगी, वो होती है खसारे की सरमायाकारी। जब बगैर गारंटी के नोट छपेंगे तो ज़र की गर्दिश बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी, फिर अफरात ज़र आ गया। अच्छा, अब आगे हम बात करते हैं गैर मुवाफिक तवाज़नी तिजारत। ये भी तरक्की पजीर ममालिक का बहुत बड़ा मसला है कि इनका जो तवाज़नी अदायगी है, ये तवाज़नी तिजारत है, वो क्या है, गैर मुवाफिक है। इसकी वजह यही है कि इन ममालिक की साल भर की बरामदात की मालियत इनकी दरामदात की मालियत से क्या होती है, कम। ठीक है, जो हम अशिया दूसरे ममालिक को बेचते हैं वो उनकी कीमत आलमी मंडी में इतनी ज़्यादा नहीं होती, और इसके बदले में जो चीज़ें हम अपने ममालिक के लिए मंगवाते हैं वो बहुत महंगी होती हैं, जिसकी वजह से आपके तवाज़नी तिजारत में क्या हो जाता है, खसारा पैदा हो जाता है। अब उस खसारे को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरे ममालिक से कर्ज़े लेने पड़ते हैं, और इस तरह से माशियत मज़ीद मसाइल में घिर जाती है। और बरामदात की मालियत में कमी की बड़ी वजह है कि ये ममालिक अपना जो ज़रूरी खाम माल है वो दूसरे ममालिक को क्या करते हैं, बरामद करते हैं, जिसकी बात यही बात आ गई कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इतनी कीमत नहीं होती, क्योंकि हमारी जो बरामदात है वो इसी तरह की रॉ मटेरियल टाइप गुड्स, जबकि हमारी जो दरामदात है वो मशीनरी, जंगी साजो सामान वगैरह पे मुश्तमिल होती है या टेक्नोलॉजी बेस्ड होती है, जिसकी आलमी मंडी के अंदर कीमतें क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। लिहाजा इनके दरामदी अखराजात बढ़ जाते हैं। इस तरह से ज़र मुबादला की कमाई इसके खर्चे से क्या रह जाती है, कम। फिर है दौलत की गैर मुसावियाना तकसीम। अब हमारा जो माशरा है वो 2 ग्रोहों में ही बटा हुआ नज़र आता है। एक तरफ है दौलत की तकसीम क्योंकि बराबर नहीं है, एक तरफ इंतहाई अमीर तबका है,
ये लोग वैसे तादाद में कम है, लेकिन मुल्क की बहुत बड़े हिस्से पे इनका कब्ज़ा है। यही ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है। और इस तरह से क्या होती हैं कि गरीबों के पास बाकी जो रही सही थोड़ी बहुत दौलत है वो बाकी की आबादी के पास है। इस तरह माशरे में क्या होती है, माशी और माशरती बुराइयाँ जन्म लेती हैं, ठीक है। दूसरी तरफ वही बात है कि गरीब तबका है, उनके पास रोटी कपड़ा मकान जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो उनको भी क्या कर रहे हैं, पूरा नहीं कर पा रहे। इन लोगों की आमदनी इतनी कम होती है कि इनके लिए सेविंग करना इनके बस में नहीं होता। जब सेविंग नहीं होती तो सरमायाकारी नहीं होती। इसी तरह से ये जो ममालिक है ये दौलत की तकसीम में अदम मुसावात का शिकार रहते हैं, जिससे आपके मुल्क के वसाइल क्या हो जाते हैं, ज़ाया। जिन लोगों के पास दौलत ज़्यादा होती है वो भी इसको इन्वेस्ट नहीं करते, सरमायाकारी नहीं करते, बल्कि अपनी ज़िंदगी की ताइशात व ऐशो इशरत पे क्या करते हैं, खर्च करते हैं। और जो लोग सरमायाकारी, जिनके पास वसाइल है वो सरमायाकारी नहीं करते, और जो लोग सरमायाकारी करना चाहते हैं इनके पास वसाइल नहीं होते। इस तरह से ये क्या रह जाते हैं, पसमानदा। फिर आगे पस्त इस्तादाकार। अब इसमें यही है कि लोगों की अक्सरियत जो है अवाम की वो गरीब है और जाहिल है, जिसकी वजह से लोगों की जो कैपेसिटी या जो एफिशिएंसी है वो क्या है, पस्त होती है। ये ममालिक क्या है, बुनियादी तौर पर वैसे ही गरीब होते हैं, आमदनी कम है तो लोगों का मेयार ज़िंदगी क्या रहता है, पस्त रहता है। जब आपका मेयार ज़िंदगी पस्त रहेगा तो आप अच्छी रहाइश या खुराकी सहूलियात कहाँ से आएंगी। जिस वजह से जो लोग हैं वो लोगों की जो अक्सरियत है वो भूख, अफलास और बीमारियों का शिकार रहती है। ज़ाहिर बात है एक सेहतमंद इंसान और एक बीमार इंसान की जो इस्तादात कार है दोनों में फ़र्क होगा, ठीक है। सेहत ख़राब होगी तो आपकी कैपेसिटी वो तो नहीं होगी, और खुराक की जो है ना, खुराक के गैर मुतवाज़न होने की वजह से इनके जो बच्चे हैं वो बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। इन्हें सेहत की भी फिर वही बात है, बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती, और जो ख्वानदगी की शरह है वो क्या है, 20 से 50% होती है। जबकि जो बकिया लोग हैं वो अनपढ़ होते हैं, जो कि कदीम और फरसुदा रिवायात के हामिल होते हैं। लिहाजा इन ममालिक में माशी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो ही नहीं पाती। ठीक है। फिर अगला पॉइंट है जदीद टेक्नोलॉजी की कमी। कि तरक्की याफ्ता ममालिक के पास तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वो इस दौर में क्या रह जाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं। क्योंकि हमारे पास सिस्टम जो टेक्नोलॉजी है या हमारे पास है या हमारे इस्तेमाल में है वो तरक्की याफ्ता ममालिक की पुरानी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। हम ज़ाहिर बात है जो तरक्की पजीर ममालिक है वो अभी तक पुराने तरीक़ों पे चलते हैं। जो ज़राअत है, सनत है, तिजारत है, वो अभी तक भी अपडेटेड नहीं हुई, ठीक है। जदीद तरीक़ाकार हम अपना ही रहे, हर शोबा इसी तरह कदीम रवायत पे चल रहा है जिस तरह वो पहले चल रहा था। इसी तरह से इन ममालिक को अपनी पसमानदगी को दूर करने में क्या है, मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि उनके पास तो टेक्नोलॉजी नहीं है। पाकिस्तान भी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पाकिस्तान में भी क्या है, कम है, ठीक है। हमारा जो कौमी आमदनी का बहुत थोड़ा हिस्सा है जो हम सनत से हासिल करते हैं, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं सरमाए की किल्लत। अब ये वही बात आ गई कि जो नीम तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो वहाँ पे सरमाया क्या है, कम है। इन ममालिक की आमदनियाँ कम है, आमदनी कम होती है तो वही बात होगी कि बचत कम है, बचत कम होगी तो सरमायाकारी कम होगी। वो कहते हैं एक अंदाजे के मुताबिक किसी भी मुल्क की माशी तरक्की के लिए कुल आमदनी में बचतों का तनासुब कितना होना चाहिए, 15% से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन जो हमारे जैसे तरक्की पजीर ममालिक है उनमें ये तनासुब कम है। जो लतीनी अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 8% है, अफ्रीकी ममालिक में 5%, एशियाई ममालिक में भी 5 ही है, ठीक है। जब ये तनासुब कम होगा तो इनमें सरमाया और पैदावार की निस्बत भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। लिहाजा इन ममालिक के लिए मेरी ज़िंदगी को बरकरार रखना क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर है आपके रवायती समाजी इदारे आ जाते हैं। नीम तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या होता है, समाजी इदारे भी वही कदीम होते हैं, वो भी अपनी पिछली ही रवायत पे चल रहे होते हैं। लोग इनमें तब्दीली लाने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी चीज़ जैसे चल रही है इसको वैसे ही चलने दिया जाए, ठीक है। अब पर्दे के रिवाज की वजह से औरतें ज़्यादातर घरों में ही बैठेंगी। लोग क्या है, लकीर के फ़कीर हैं, वो मुश्तरका निज़ामी ख़ानदान से जुड़े हुए हैं, पुरानी रस्मों को अपना हिस्सा समझते हैं, इसलिए वो आगे निकलने के बजाय बहुत पीछे रह गए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुदरती ज़राए का नीम इस्तेमाल। यानी अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत सारे वसाइल से माला माल किया हुआ है। हमारी ज़मीन में बहुत सारे मादनियात हैं, लेकिन ये है कि हमारे पास एक तो अमला नहीं है, हुनरमंद अफराद नहीं है, और तरबियत याफ्ता अफराद की अदम दस्तयाबी है।
हमारे पास ज़राए नकलो हमल भी क्या है, पसमानदा है। और मादनी इलाकों में क्या है, आपकी सियासी अदम इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से आपको कुदरती वसाइल तक पहुँचने के लिए बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। लिहाजा इनसे भरपूर इस्तेफ़ादा नहीं हम कर सकते, ये सारी चीज़ें बेकार रहती हैं या फिर इनका नीम इस्तेमाल होता है। फिर आगे बात करते हैं 13वें नंबर पे गैर मुल्की इमदाद और कर्ज़ों पर इन्हिसार। पाकिस्तान जैसे ममालिक में चूँकि आमदनी कम होने की वजह से जब बचतें कम होती हैं तो हम सरमायाकारी के लिए भी रकम कम बचती है, तो खसारे की सरमायाकारी करते हैं। हम अपने बजट के खसारे को पूरा करने के लिए या तो खसारे की सरमायाकारी करते हैं या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड या बैन अवी जो मालियाती फ़ंड है वहाँ से क्या करते हैं, कर्ज़ा लेते हैं। ठीक है, फिर इससे क्या होता है कि आप पे जो तरक्की पज़ीर ममालिक को जब कर्ज़ा लेना पड़ता है तो इसकी कर्ज़ों का बोझ क्या हो जाता है, मुल्की माशत पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जो सालाना बजट का जो भी आप हर साल बनाओगे, आपने उस कर्ज़ों पे सूद समेत आपने अदा करना है, जिसकी वजह से वो इसका बड़ा हिस्सा तो कर्ज़े चुकाने में गुजर जाता है। बाज़ औक़ात क्या हो जाता है, इन ममालिक को पुराना कर्ज़ा उतारने के लिए भी नया कर्ज़ा लेना पड़ता है, यानी कि हालात हैं। और इस तरह कर्ज़ों के बोझ के नीचे ये दबे रहते हैं और माशी तरक्की का अमल क्या रहता है, सुस्त। फिर कम तरक्की याफ्ता ज़राए नकलो हमल। तरक्की पज़ीर ममालिक में सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह क्या होते हैं, पसमानदा होते हैं। लिहाजा खाम माल, मसनूआत और दीगर अशिया को दूर दराज मंडियों तक पहुँचाने में मुश्किल होता है, इसलिए एशिया की मंडियाँ भी क्या हो जाती हैं, महदूद, और इन ममालिक की एशिया की तलब भी क्या रह जाती है, कम। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे माशी मनसूबाबंदी क्या होती है या किस तरह से हम इन मसाइल से बाहर निकल सकते हैं अगर अमल करें तो। आज हमने डिस्कस किया कि नीम तरक्की याफ्ता ममालिक या तरक्की पज़ीर ममालिक के माशत में कौन कौन से मसाइल हैं, इनको हमने एक एक वन बाय वन सब पे डिटेल से बहस की। और जितने भी तरक्की पज़ीर ममालिक होंगे ये मसाइल उन सब में क्या हो जाते हैं, कॉमन होंगे। तो आप जो सबसे ज़्यादा हम पॉइंट्स पिछले भी टॉपिक्स में डिस्कस करते आ रहे हैं वो यही है कि ज़राअत पे हम ज़्यादा इन्हिसार करते हैं, सनत पे नहीं करते। और दूसरा ये है कि हमारी आबादी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे जो वसाइल हैं वो हम अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाते। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।